Hello everyone, myself Vaibhav Mishra. I welcome you all to Kalam PCS. Today we will be having BPSC mains discussion on Indian polity, and this falls under GS paper 2 of BPSC syllabus. अगर इंडियन पॉलिटी की आप बात करें तो 68 बीपीएससी से पैटर्न चेंज हुआ है। न्यू पैटर्न की बात करें तो न्यू पैटर्न में शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर प्रीवियसली देख रहे हैं तो प्रीवियसली 68 के पहले जो था वो 4 ऑप्शन आते थे, उसमें से 3 करना था, और अभी क्या है, अभी 3 क्वेश्चन अभी भी करना है बट एक शॉर्ट पैटर्न पे एंड 2 आपको चूज करना है डिस्क्रिप्टिव टाइप। चलिए एक बार देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन क्या था और चेंजेस क्या था, वो सारी चीजें हम देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी अगर आप चेंजेस की बात करेंगे तो 64th बीपीएससी के बाद जो पॉलिटी का सेक्शन है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए एंड स्पेशली एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। 64th बीपीएससी में एक क्वेश्चन आ गया था रिगार्डिंग गवर्नर, और इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट था, इज ही मेयर पपेट, एंड कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में ऐसी लाइन का यूज करना चाहिए एग्जाम में या नहीं, इस बात पे डिबेट हुआ था एंड फाइनली बीपीएससी ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, एंड फिर जो एग्जामिनर थे उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था एंड यू सी द क्वेश्चन पेपर उसके बाद से चेंज हुआ। इनफैक्ट जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था वो भी चेंज होने लगा। कैसे, हम देखते हैं क्वेश्चन के द्वारा ही। प्रीवियसली क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था एंड एक पार्ट ही आता था। अब 67 से देखिएगा क्वेश्चन कैसे बदल रहा है। इनफैक्ट 66 से ही बदलना शुरू हो गया था, 64 के बाद इवॉल्व शुरू होने लगा था। 66 की बात करें, Indian Parliament is not sovereign legislature. It has vast but not unlimited power. Comment on this statement and highlight as why to Indian Parliament cannot be equated to British counterpart. ठीक है, तो ये देखिए सिंपल क्वेश्चन इस था ये, बट इससे पहले के क्वेश्चन देखेंगे तो और भी सिंपल है। ये पार्ट्स नहीं आते थे पहले। सेम आप देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। देन you'll see रीजनल पॉलिटिक्स पार्टी पे क्वेश्चन है, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट जुडिशरी। आज भी आप देखोगे जो टॉपिक्स हैं वो सेम ही है, पहले भी सेम था अभी भी सेम है, लेकिन 67, 68 और 64 के बाद चेंजेस क्या आए। पहले 64 के बाद चेंजेस क्या आने लगी कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया, है ना। लेकिन 67 से 68 में और मेजर चेंज हुआ। मेजर चेंज क्या हुआ, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आने लगा। तो इसका मतलब क्या है, टॉपिक आपको इन डेप्थ पढ़ना होगा, ठीक है। पहले क्या था, ऊपर ऊपर से एक सेक्शन पढ़ लिए हो जाता था, ये कंपलसरी है, इसमें चॉइसेस नहीं है, नॉट अवेलेबल। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, इससे एक प्रॉब्लम जो लोग ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ के चले जाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि कभी फंस गए तो एक क्वेश्चन तो मिस हो जाएगा। अब ये क्या है, ये 8 मार्कर होगा या 7 मार्कर होगा। तो अगर आपको 2 भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपका तो गेम यही खत्म हो गया ना, 15 मार्क्स आपके चले गए, आपका इवोल्यूशन 15 मार्क्स से कम हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, डायनामिक सेकुलरिज्म के बारे में पूछा है, रीजनल पॉलिटिक्स के बारे में पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन ये नहीं है कि चेंज हुआ है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा था और अभी रिपीट कर दिया। तो एक और चीज देखा गया था 68 में कि रिपीट भी हो गया था। इनफैक्ट बहुत सारे ऑप्शनल में भी जो 67th में देखिएगा 66 से रिपीट हुआ था, और सेम हुआ 68 में, जीएस में रिपीट हो रहा है। तो आप बीपीएससी में ये नहीं कह सकते हैं कि लास्ट ईयर ये आ गया था तो अभी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर अ कैरेक्टर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यू, जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड
अब देखिए जुडिशरी से 67 में भी क्वेश्चन आया था, लॉन्ग क्वेश्चन था। 68 में देखो फिर से रिपीट हो गया जुडिशियल रिव्यू से। तो टॉपिक जो है ना, टॉपिक का एरिया जो है वो सेम रह रहा है। सिर्फ आप इस दो क्वेश्चन पेपर से आप देख सकते हो। जब और आप देखोगे 66 का, 65 का, 64 का, अब सारे तो मैं कंपेयर नहीं करा सकता आपको, तो आप घर जाके क्या करोगे, ये कंपेयर करोगे। और जब आप कंपेयर करोगे देन यू विल फाइंड कि टॉपिक्स रिपीटेड है, और उन रिपीटेड टॉपिक्स को हम सबसे पहले करेंगे। कैसे, वो हम आगे अभी बता रहे हैं आपको। देन अगेन if you see long mark question, see the question was asked on caste plays role in Indian politics, एक क्वेश्चन इसका था। देन जोनल काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन था, ये बहुत पहले पूछा जाता था जोनल काउंसिल, अभी लास्ट 5-6 ईयर से वैसा क्वेश्चन नहीं आया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग एरा इन बिहार, हाउ डज इट help in election, critically examine its role in making the election free and fair। अभी ये क्वेश्चन भी आप देखिए टीएन सेशन के बारे में पूछा है कि प्री टीएन सेशन, पोस्ट टीएन सेशन। आप जो बच्चे 68 में हमारी क्लास देखे थे उनको ये मैं स्पेशली बताया था कि टीएन सेशन के बाद कैसे चेंज हुआ है, एंड ये क्वेश्चन डायरेक्टली टीएन सेशन के ऊपर ही है। प्री एंड पोस्ट टीएन सेशन के बारे में बताया गया था, क्लासिफिकेशन भी मैं करने के लिए बोला था। फिर क्या है, डिस्कस द कंपोजिशन पॉलिटिकल पावर ऑफ राज्यसभा, ये भी देखिए ये डायरेक्ट हमारे टेस्ट सीरीज से आया था। जो लोग क्लासेस किए थे लास्ट टाइम उनको पता होगा, आपके अगर कोई दोस्त या सीनियर बड़े भाई वगैरह क्लास किए थे उनको पता होगा। चलिए, इस साल भी हमारा सिमिलर लाइन पे एक प्रोग्राम है, वो क्या है, 69 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज एंड कोर्स कवरेज। ये थेमेटिक पैटर्न पे होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि जो मेजॉरिटी चांसेस है होने के वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप देखिए ऑप्शंस हैं, जब अगर ऑप्शंस हैं तो क्या होगा, देयर आर चांसेस कि आप उससे एलिमिनेट कर लोगे। इनफैक्ट सिर्फ थीम बेस से आप 100% सिलेबस भी कर सकते हो, और थीम बेस्ड ही करना चाहिए। उसका भी रीजन मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल प्रोग्राम में आप देखो सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, पीवाईक्यूज भी मिल रहा है आपको, आपकी कॉपी भी इवेल्युएट होके आएगी ओनली इन 5 डेज। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अब देखिए थीम बेस्ड करने का क्या फायदा होता है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप सिलेबस को देखिएगा तो सिलेबस क्या है जीएस पेपर 2 में, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम लेते हैं हमारा सेक्शन जो कि है इंडियन पॉलिटी। अब इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, डिस्क्रिप्शन कहता है कि द पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन पॉलिटी विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। तो एक बात तो क्लियर है कि आपको बिहार के बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है, और आंसर में भी बिहार के बारे में लिखना पड़ेगा अगर नहीं पूछा है तो भी। और वैसे भी आप इन जनरल भी देखिए कि अगर कोई एग्जामिनर है वो बिहार का एग्जामिनर है, अगर आप कोई पॉइंट, कोई केस जो बिहार से रिलेटेड है वो मेंशन कर दोगे तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे बैक आते हैं, यहां देखिए क्या बहुत ही डिस्क्राइब्ड सिलेबस है, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। अगर आप यूपीएससी की बात करें तो उसमें डिटेल्ड सिलेबस रहता है, तो इससे आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ इतना डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया है, तो इसके कारण आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको थीम बेस्ड अप्रोच रखना होगा। और ये थीम कहाँ से आएगा, ये थीम आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। एंड पीपीएससी क्या हो रहा है, करंट ओरिएंटेड भी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पीवाईक्यू को अपने करंट अफेयर से, करंट इवेंट के साथ मैच करवाएंगे, और इससे जो क्वेश्चन बन के आएगा, इससे जो टॉपिक बन के आएगा, उन टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो
जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन में आ सकता है। वो क्या है? सबसे पहले क्या है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट में क्या आता है? अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो रोल ऑफ प्रेसिडेंट फोकस है, गवर्नर का भी रोल पूछा जाता है, चीफ मिनिस्टर का भी रोल। तो रोल तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, रोल एंड फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है। रोल, पावर एंड फंक्शंस, आप इसको जैसे भी लीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो कंपैरिजन है वो भी पूछा जा सकता है प्रेसिडेंट में। अब क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम होनी चाहिए या प्रेसिडेंट सिस्टम लानी चाहिए, क्या लानी चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो अभी है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। इसकी सपोर्ट के बारे में आपको लिखना होगा। रोल ऑफ गवर्नर में आप देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन में इसका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। फ्रिक्शन कैसे क्रिएट कर रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में, बिकॉज ऑफ रोल ऑफ गवर्नर। फिर इसका कंपैरिजन प्रेसिडेंट से। चीफ मिनिस्टर, अगेन चीफ मिनिस्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए क्या क्वेश्चन क्या था सिलेबस में, क्या था कि इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। देन चीफ मिनिस्टर का रोल इंपॉर्टेंट हो गया, क्या अचीवमेंट है प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर के, अचीवमेंट पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्शन। इलेक्शन में क्या पूछ सकता है? अभी लास्ट टाइम आप देखे थे फ्री फेयर इलेक्शन के बारे में पूछता है, तो ये लॉन्ग आंसर में तो नहीं हो सकता है, लेकिन शॉर्ट आंसर में भले आ सकता है। तो फ्री फेयर इलेक्शन में कुछ भी आ सकता है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन आ सकता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आ सकती है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स आपको यहां से देखने पड़ेंगे। देन जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, ईसीआई का रोल, ऑफिसर्स का रोल इन कंडक्टिंग फ्री फेयर इलेक्शंस। पंचायती राज, पंचायती राज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी मेंस में ले लो, पंचायती राज इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कुछ भी हो, अगर पॉलिटी की बात हो रही है तो पंचायती राज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। यहाँ पर पंचायती राज का इम्प्लीमेंटेशन, पंचायती राज के क्या डिफेक्ट हैं, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, ये सारी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वेरी वेरी बेसिक, बेसिक से भी क्वेश्चन आता है, जैसे प्रियम्बल से, फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से। प्रियम्बल से तो आए दिन क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आज प्रियम्बल का कराऊंगा। विल स्टार्ट विद प्रियम्बल इटसेल्फ, क्योंकि वैसे भी पढ़ना चाहिए आपको विथ प्रियम्बल, इससे आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया मिल सकता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों में से कहीं ना कहीं, सपोज दैट इसको कंबाइंड टॉपिक समझिए तो इससे समझ लो कि एक क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी हैं, तीनों को कंबाइन कर दो तो। जुडिशरी, जुडिशरी से अगेन क्वेश्चन आ सकता है। कॉलेजियम सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है, ये न्यूज में भी रहता है आए दिन, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। देन पीआईएल, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल रिव्यू, ये सबसे आप एक टॉपिक आप पकड़ सकते हैं इसको। अभी की जुडिशरी में क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें जुडिशरी से आ सकता है मेंस में। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, इनसे क्वेश्चन आता है। कास्ट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड देन इन द लास्ट सेंटर स्टेट रिलेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे भी जब आप गवर्नर का रोल करोगे तो यहाँ पर आप सेंटर स्टेट रिलेशन को कंबाइन करोगे। लास्ट ईयर भी सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्वेश्चन आया था, इससे पहले भी सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्वेश्चन आया था। देन कुछ बेसिक पार्ट में और भी आ सकता है, जैसे सेकुलरिज्म से क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो ऐसे आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कुछ हैं जिनको रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम फोकस करेंगे और इसके अलावा भी जो भी एडिशनल टॉपिक बनता है वो आपको बताए जाएंगे क्लास में।